देखिए टेस्ट 92 इसको हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इसमें से हमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बताना है। तो देखिए रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी होगा वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, उसका स्प्रेडिंग जो होगी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगी। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखते हैं। मैच द कॉलम है, 3 कॉलम इसके अंदर दिए गए हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये मैच द कॉलम है। सॉरी, कॉकरोच से रिलेटेड ये मैच द कॉलम है, उसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ए बी सी डी के एल एम एन फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनको मैच करना है। तो टेस्टीज़ कॉकरोच के अंदर 4 to 6 सेगमेंट में होते हैं, तो ए के साथ एल मैच करेगा। ठीक है, ए के साथ एल करेगा। अब टेस्टीज़ होते कितने हैं? तो टेस्टीज़ ये 1 पेयर हैं, तो स्पर्मेथी की भी 1 पेयर होंगी। चलो अभी इसको 1 पेयर के साथ मैच करवाते हैं, है ना। तो ए एल और डब्ल्यू। अब बी पर आते हैं। ठीक है, ओवरीज 4 to 6 सेगमेंट में है, यानी एल के साथ ये सही मैच कर रहा है। और 8 ओवेरियोल में डिवाइडेड है, ये एक्स के साथ कर रहा है। सी को देखें, सी किसके साथ मैच करता है? तो सी स्पर्मेथिकी कहाँ पर है? ये 6 सेगमेंट में है। और 6 सेगमेंट में है स्पर्मेथिकी, और एक स्पर्मेथिका में 2 लोब होते हैं, तो ये वाई के साथ जा रहा है। फिर उसके बाद डी को देख लेते हैं। मशरूम ग्लैंड, ये 4 5 6 सेगमेंट में, या नहीं 6 to 7 सेगमेंट में, यानी एम से ये मैच कर रहा है। और कितनी होती है? एक ही है। तो दोस्तों ये सही मैचिंग है। तो देखिए ए के साथ एल डब्ल्यू, बी के साथ के एक्स, बी के साथ के एक्स, है ना। सी के साथ एन वाई, डी के साथ एम जेड। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन सिंपल है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, डैश रिलीज द इम्पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 5, डैश रिलीज द इम्पल्सेस फ्रॉम द सी एन एस टू द स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें सोमैटिक सिस्टम आएगा। अगर विसरल ऑर्गन आता तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर आ जाता। तो बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए क्या है ये, इसमें ऑड वन पहचानना है। ठीक है, ऑड वन इसके अंदर अपने को पहचानना है। तो देखिए फाइंड द ऑड वन। सी लिली एकाइनोडर्म्स, एंटीडॉन जिसको कहते हैं। सी फैन, ये सीलेंट्रेटा। सी कुकुम्बर इकाइनोडर्म्स, सी अर्चिन इकाइनोडर्म्स। तो सी फैन जो है वो सीलेंट्रेट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक ऑड वन हो गया, तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट है। बाकी तीनों जो हैं वो इकाइनोडर्म्स हैं। क्या हैं ये? इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब डिजीज़ कॉज्ड बाय अंडर सीक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर कम सीक्रीशन कॉज कर रही है तो उससे होने वाली डिजीज़ कौन सी है? तो देखिए हाइपोसीक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एडिसन डिजीज़ कॉज करता है। तो डी यहाँ पर सिंपल सा सही आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं।
देखो इसमें भी ऑड वन हमें पहचानना है। आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, तो देखो आप ये आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स ये एनालोगस। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स एनालोगस। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालोगस। अपर लिम्ब ऑफ मैन एंड फोर लिम्ब ऑफ चीता होमोलोगस। तब डी जो है वो सही आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। फटीग इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, तो देखो रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स, एक्सेसिव वर्कलोड ऑन मसल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, या ऑल ऑफ दीज। देखिए इन सब से ही फटीग आती है। अगर बार बार करेंगे तो भी फटीग आएगी, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बार बार स्टिमुलेट करेंगे, एक्सेसिव वर्कलोड मसल्स के ऊपर होगा तो भी फटीग आएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो भी फटीग आती है। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया। देखो आर्कीबैक्टीरिया में मिथेनोजेंस आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, बिल्कुल ठीक है। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, तब देखिए इसमें थर्मोफाइल रहते हैं। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, ये करेक्ट है। तो ये आर्कीबैक्टीरिया में ये थर्मोफाइल से रिलेटेड है, थर्ड वाला। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन। तो देखिए इससे हो क्या रहा है, इससे इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा है, आईज़ में डैमेज हो रहा है, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लिवर कैंसर इससे कहीं भी लिंक नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बी सिंगेमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होकर के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। फैगोसाइटोसिस में बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए इट इज़ कंस्टिट्यूटिव प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स फ्लूइड अपटेक बाय स्मॉल वेसिकल्स, फैगोसाइटोसिस हो ही नहीं सकता ये, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डाइजेस्टिव प्रोसेस इन मैमल्स, मैमल्स में फैगोसाइटोसिस होता नहीं है, डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं है ये, इंजेस्टिव प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ सेलुलर डेब्रीज इन लार्ज एंडोसाइटिक वेसिकल्स, बिल्कुल ठीक है। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए सही एप्लीकेबल टर्म है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एकदम सही आ रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। थोड़ा सा दोस्तों रैंडम अरेंजमेंट हुआ है, ये फाइल सही मैनेज नहीं हो रही है, फिर भी आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 50 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो देखिए oogenesis बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उल्टा लिखा है बिल्कुल। oogenesis रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड ओवा फ्रॉम अ प्राइमरी oocyte while during spermatogenesis only one sperm, बिल्कुल उल्टा लिखा है। सी देखिए, द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अनइक्वल इन oogenesis एंड इक्वल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ द करेक्ट मैच। तो देखिए क्राई 1AB कॉटन बोलवर्म के लिए है क्या? क्राई 2AB है, क्राई 1AB नहीं है। क्राई 1AC कॉटन बोलवर्म के लिए है, बिल्कुल ठीक है। क्राई 1AC और क्राई 2AB कॉटन बोलवर्म के लिए है। तो देखिए क्राई 1AC और क्राई 2AB ये कॉटन बोलवर्म के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 इसको देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स हैज़ नो कंट्रोल ओवर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस पर कौन सा हार्मोन कंट्रोल नहीं कर सकता? इंसुलिन करता है क्या? कर सकता है। ग्लूकागॉन ये भी कर सकता है। कॉर्टिकोस्टेरोन का तो फंक्शन है। तब देखो वेसोप्रेसिन ये सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन में, उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा। तब करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर दोस्तों। द पैथोजन एपिडर्मोफाइटोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। अब देखो ये जो रिंगवर्म है ये किससे रिलेटेड है? राउंडवर्म से रिलेटेड है क्या? नहीं। एंटमीबा या प्रोटोजोआ से रिलेटेड है क्या? नहीं। फंजाई से रिलेटेड है? बिल्कुल है। प्लेटी हेलमिंथीस से नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। रिंगवर्म एक फंजाई है। रिंगवर्म का कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगस है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 54, अप्रॉक्सीमेटली ए यानी डैश रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड। कितने? 230 के आसपास हैं और 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से पहचाने जा चुके हैं। एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ये एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आएगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड आउट द पेयर्स विच आर करेक्टली मैच्ड। तो देखिए कौन सा किसके साथ सही मैच्ड है। साइनोबैक्टीरिया बायोपेस्टिसाइड्स, माइकोराइजा solubilization of phosphate, Bacillus thuringiensis single cell protein, Chlorella biofertilizer, देखिए 4 ऑप्शन है। कौन किसके साथ मैच कर रहा है? A2 के साथ मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया सॉल्युबलाइजेशन ऑफ फॉस्फेट के साथ कोई इसकी मैचिंग नहीं है। B3 के साथ मैच कर रहा है क्या? माइकोराइजा से सिंगल सेल प्रोटीन नहीं बनेगा। C1 के साथ कर रहा है क्या? C1 के साथ कर रहा है। और D4 के साथ कर रहा है? नहीं कर रहा है। सिंगल सेल प्रोटीन है क्लोरेला डी। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन जो है वो C आ गया। क्वेश्चन नंबर 61 इसको देख लेते हैं। द डिजीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द बीटा एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा हीमोग्लोबिन चेन। तो देखो ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं बी के अंदर। तो बी जो है वो सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज परसेंटेज composition of the total cellular mass. Which of these orders is correct? पहला तो देखो आप कौन सा ऑर्डर इसमें करेक्ट है। बायोमोलिक्यूल्स को
टोटल सेलुलर मास उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, तो सबसे कम आयंस हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन के बाद डीएनए, आरएनए है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर आयंस। तो देखिए ए बिल्कुल सही जा रहा है। एनसीईआरटी की टेबल में से ये क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 67, डैश इज ए लार्ज इंटेस्टाइन is a parasite of large intestine of human beings and cause the disease dash। तो देखिए किस में क्या डिजीज़ कॉज होती है, तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है। एस्चेरिशिया कोलाई सिम्बायोटिक है, अमीबिक डाइसेंट्री इससे नहीं होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंटेस्टाइन में मिलता ही नहीं है, ये ब्लड का पैरासाइट है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये सीएनएस के अंदर मिलने वाला पैरासाइट है। तो देखिए बी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ इनकरेक्ट। तो दोस्तों इसमें हमें जो ध्यान देना है वो इनकरेक्ट वर्ड के ऊपर देना है। ठीक है, ये वर्ड इनकरेक्ट पर ध्यान देना है। During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। बिल्कुल सही है। The trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fourth। नहीं, ये फिफ्थ होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings। सही है बिल्कुल। The respiratory part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to the body temperature। तो देखो ये क्लीनिंग इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। एल्वियोलाई तक ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एल्वियोलाई के बाद ये सब चीज़ें कर रहा है। तो जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। बी सेकेंड और फोर्थ ये दो इनकरेक्ट हो गए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 75, देयर इज़ ए वेल्व प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। तो देखो वेल्व कहलाता है इलियोसीकल वेल्व। कहाँ पर है? इलियम और सीकम के जंक्शन पर। क्या काम करता है? यूनी डायरेक्शनल फूड पाथ ये बनाने का काम करेगा। अब आ जाते हैं 74 पर। वाइल रिकॉर्डिंग ईसीजी द इलेक्ट्रिकल लेड इज़ नॉट अटैच टू। तो देखो जब हम ईसीजी चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिकल लेड को अटैच कहाँ पर नहीं करेंगे? राइट रिस्ट पर करेंगे क्या? बिल्कुल करते हैं। लेफ़्ट रिस्ट के ऊपर भी करते हैं। राइट एंकल के ऊपर नहीं करते हैं, लेफ़्ट एंकल के ऊपर करेंगे। ठीक है, तब ये इसका एक अरेंजमेंट का तरीका है। आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 76, इफ़ हेनलेज लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। हेनले लूप नहीं होता तो क्या होता? तो देखिए हेनले लूप से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़रूरी पार्ट है जो यहाँ से हो रहा है, वो नहीं हो पाता, तब यूरिन जो है वो डाइल्यूट होता। तो ऑप्शन डी ये सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं एक बार। देयर इज़ ए वेल्व प्रेजेंट, ये अभी अपन ने किया है, इलियोसिकल वेल्व कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए 77, मैच द कॉलम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।
and choose the correct combination from the options given। तो देखिए 3 कॉलम है, देखो ये टाइम कंज्यूमिंग है, होगा इजी, लेकिन टाइम कंजम्पशन इसके अंदर रखा गया है ताकि आप थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर के एडजस्ट हो जाएं। आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 कॉलम वाले क्वेश्चन में टाइम काफ़ी लगता है। तो दोस्तों देखो, ए tall and cylinder cells, B flattened cells with irregular boundaries, C cilia on their free surface, D cube like cells। तब देखो A के साथ 2 है, सही मैच कर रहा है। tall and cylinder cells कहाँ पर मिलती हैं? ब्रोंक्यूल्स में और फैलोपियन ट्यूब में। तो A ये मैच कर रहा है 2 और K के साथ, A 2K। देखते हैं अभी फ्लैटेंड सेल्स विद, ये एम के साथ भी कर सकता है। एक बार मैं इसको क्वेश्चन मार्क करके आगे की मैचिंग कर लेता हूँ। फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, तो इसको तो हम स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम ये कहाँ पर मिलती है? तो देखिए ये स्क्वैमस एपिथेलियम ये मिलेगी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है ना, कैपिलरीज के अंदर मिलेगी। हाँ देखिए अब ये सीलिया वाला आ गया तो ये सही मैच कर रहा है। सीलिया ऑन द फ्री सरफेस है ना, तो बी के साथ क्या मैच कर रहा है? बी के साथ 3 और एन मैच कर रहा है। सी के साथ क्या मैच कर रहा है? सी के साथ 4 और के मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये अपन हटा देंगे अब, है ना, क्योंकि इसमें अलग से दे दिया है। तो यहाँ पर अब अपन लिखेंगे एम। अब डी के साथ क्यूब लाइक सेल्स 1 के साथ मैच कर रहा है, और कहाँ पर मिलती हैं ये क्यूब लाइक सेल्स? एल के साथ मैच कर रही हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, आंसर ए करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल्स ईच आर करेक्टली मैच्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। इस तरह का क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसी तरह के क्वेश्चंस को हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए एनिमल, सेंटीपीड, प्रॉन, सी अर्चिन। तो सेंटीपीड ये तो हो गया आर्थ्रोपोड, प्रॉन आर्थ्रोपोड, सी अर्चिन ये अलग मैच कर गया, तो हमें यहाँ पर ये नहीं मिलेंगे फीचर। सी अर्चिन इकाइनोडर्म्स में चला गया। फिर देखते हैं बी ऑप्शन, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोड, स्पाइडर आर्थ्रोपोड, कॉकरोच आर्थ्रोपोड, ये मैच कर रहा है शायद। वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिए, कॉकरोच, लोकस्ट और टीनिया, यहाँ पे टीनिया अलग से आ गया। डी ऑप्शन क्या है? लिवर फ्लूक, सी एनीमोन और सी कुकुम्बर। लिवर फ्लूक, सी एनीमोन और सी कुकुम्बर। तो सी एनीमोन, लिवर फ्लूक और सी कुकुम्बर तीनों बिल्कुल अलग अलग। सी कुकुम्बर के अंदर सिमेट्री जो होती है वो एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। तो देखिए इसमें सही आंसर तो बी जा रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी, IgA एंटीबॉडी होती है फर्स्ट मदर मिल्क के अंदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन्फेंट लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमन कॉर्निया। ह्यूमन कॉर्निया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है?
तो देखिए इट इज़ सीक्रेटेड बाय द कंजंक्टिवा एंड ग्लैंडुलर सेल्स, गलत हो गया। इट इज़ कॉल्ड ए लैक्रिमल ग्लैंड, ये भी गलत हो गया। कॉर्निया की अपन बात कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन कॉर्निया, बिल्कुल सही है। इन ओल्ड एज कॉर्निया हार्डन्स एंड ए वाइट लेयर इज डिपॉजिटेड ओवर इट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट, सही है। है ना, ये लेंस से भी रिलेटेड है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसके अंदर सी हो गया, ये लेंस से रिलेटेड है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 80, ये भी एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। एनिमल्स और उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इसको मैच किया गया है। एनिमल, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, क्या है, डी, ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज में होने वाली एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टेरॉयडल हार्मोन्स विच मोस्ट लाइकली बाइंड टू, अब स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं तो ये कभी भी मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड नहीं करेंगे। तो देखिए 3 ऑप्शन में मेम्ब्रेन आ रहा है, तो ये तीनों ही आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, तो ऑप्शन बी, ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू, क्या है ये कोलेस्ट्रॉल है 100%। तो एक लिपिड है क्या, बिल्कुल सही है, लिपिड है ये, सी सही आंसर है। एनसीईआरटी बेस्ड है ये, बहुत बार इस बायोमोलिक्यूल के जो एक डायग्राम वाला पेज है उस पर बना हुआ है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, उसको याद रखना है आपको, ये उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, 84 के अंदर हम देख रहे हैं। तब देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टाजेंस, बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या फिर आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, तब ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। सब कुछ कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। रेफर टू द events given below and arrange them in the correct chronological order. Invertebrate formed an active first cellular form of life, existence of seaweeds and few plants, appearance of reptile on earth, appearance of shrew-like mammals. तब देखो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले इनमें फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी, फिर उससे इनवर्टिब्रेटा बने, फिर देखिए फिर क्या हुआ, फिर सी ये आए, फिर उसके बाद डी आए, और लास्ट में मैमल्स आए। तो देखिए सही ऑप्शन ए में आ रहा है ये, जो भी मैंने मैच करा है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino acid, an amino group and an acidic group are substituents on the same carbon, the alpha carbon.
सेकेंड देखिए, द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस एंड प्ले known roles on normal physiological process. Third, कॉम्बिनेशन में हमें करेक्ट ढूंढना है ना, क्योंकि हो सकता है वो कॉम्बिनेशन में रॉन्ग हो. तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज is the most abundant protein in the whole of the biosphere. Rubisco. ये भी ठीक है. Starch forms helical primary structure and it can hold iodine molecules in the helical portion. तो देखिए, फर्स्ट करेक्ट है बिल्कुल, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है. हेलिकल प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होती है ना? ये याद रखना, इसलिए फोर्थ रॉन्ग हो गया. दोस्तों ये टेस्ट 92 मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है. कौन सा है पेपर? ये टेस्ट 92 नीट टेस्ट. तो NTA नीट टेस्ट 92, इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़ूलॉजी पोर्शन डिस्कस किया है.